Then there's this background track, which is my favorite actually. There's this track called Go Charlie Go, which is the background theme of the film, which is like the soundtrack of the film. Every time I listen to it, when I'm working out or something, it gives me like that adrenaline rush. There is Fatak, a very nice track where two very fantastic singers have come together. There is Kailash Kher and Sukhwinder. फटाक तो फिर भी कोरियोग्राफ होना चाहिए था और वो किया भी उसमें. That looks like कोरियोग्राफ. क्योंकि वो एक NGO के कुछ वर्कर्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो इतने दिनों से परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो लोग कोरियोग्राफ करके ही करते होंगे. And obviously then there is the title track Kameene, which I think Gulzar Saab has done some brilliant lyrics in, where he's given us various perspectives of Kameene. And he's actually told us कि यार हम सब के अंदर कहीं ना कहीं अच्छा और बुरा इंसान दोनों छुपे हैं, और वो बुरा इंसान हमारा कमीना इंसान है, और वो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं. I think this is by far, without comparison, Vishal's best album. And really, इस फिल्म से वो लोगों को बहुत शॉक करेंगे, because he's developed his own way of telling a story. फर्स्ट टाइम मैंने इतना एलोबरेटेड एक्शन अपनी फिल्म में किया है. इसमें मुझे वो एक्शन थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंस चाहिए था. फिल्म की बिगनिंग एक स्पेक्टिकल है, स्पेक्टिकल ऑफ वॉर. लगता है कि आप किसी वॉर में हैं. That was also very difficult सीक्वेंस टू शूट, क्योंकि डेली शाम को जो सनसेट के टाइम पे हमारा शूटिंग टाइम इट वाज जस्ट 15 to 20 मिनट्स विद 4 कैमरास. पेपर पे तो लिखा था कि हाँ, सोचा था आसानी से हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई. पर बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी है. श्याम जी ने जो काम किया है विच इज़ फिनोमिनल. उनके एक्शन को आप हमेशा यू विल बिलीव कि हाँ यार ये हुआ होगा. क्लाइमैक्स विजुलाइज किया गया था विशाल जी ने, फिर डिस्कशंस भी होती थी, तो तभी ये मालूम था कि ये जो शूट करना इजी नहीं है. मेरा मन था कि हम लोग ऐसा लगे कि वॉर जो है हमने आज तक जंगलों में देखते हैं, वो वॉर अर्बन जंगल में चौल है या गलियां हैं, उसके अंदर वॉर की फीलिंग है. इसके लिए हमको स्मोक और उस स्मोक को जस्टिफाई करना, उस स्लम के अंदर वो एक वॉर की फीलिंग क्रिएट हो. वी मेड ए ह्यूज सेट एंड वी शॉट द क्लाइमैक्स इन आई थिंक ऑलमोस्ट 10 days. बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस. आई थिंक वो रिजल्ट, वो मेहनत सामने दिख रही है. ये फिल्म, जैसे मैंने कहा, कि बहुत ही ज़्यादा टफ फिल्म रही है मेरे लिए, और आई वुड नेवर लाइक टू टेक माई सेल्फ थ्रू दिस एवर अगेन. सीन लिख लेना कि एक सेट पीस ऑन गोरेगांव स्टेशन, जहाँ पे दो गैंगस्टर कोई के बीच में डील हो रही है. रोज़ सुबह हमको 10 से 5 बजे तक ट्रेन मिलती थी. एक बार मुझे याद है कि हम लोग ऊपर प्लेटफॉर्म से शूट कर रहे थे. सडनली वी डिडंट रियलाइज दैट वी हैव कम इनटू अ पीक आवर. 5-5:30 बजे ऑफिस का टाइम होता है. अचानक जो 5-6 ट्रेन से जो लोग निकल के, इट वाज स्टैम्पीड. लग रहा था कैमरा गिर जाएगा, और इट वाज हेल. पूरा यूनिट हमारा 300 लोगों पर कोई कुछ नहीं कर सकता. तो कैसे हम लोग वहाँ से कैमरा बचा के लेके आए, और हम इस तरीके से हम लोग वहाँ से बच के आए हैं, ऊपर के प्लेटफॉर्म से नीचे के प्लेटफॉर्म तक. इट वाज एन एक्सपीरियंस.
There was a shot where we have to run away on the scooter, so it had to rush off. I have sat on that Hero Honda Pleasure many times because I am brand ambassador. Priyanka claimed that उसको मेरे को scooter चलानी आती है and sit behind. Yeah, I think that's just fall one. Like, yeah, exactly. Actually, the only thing that I need to do is like that. Yeah, you're pretty much on your own. If I go down, I take you with me. As soon as he sat behind me in the momentum of the scene, they told me accelerate. And I accelerated. And मैडम ने सामने माशाल्लाह काफ़ी सारा पानी था और कीचड़ भी था, तो वो तो उनकी नज़रें जो थी वो तो आगे थी दुनिया की तरफ कि देखो मैं क्या स्कूटर चलाती हूँ. And we just went like that, sliding like that on the road. And I went right into the monitor, into Vishal, who had to get up and go, ah, what happened? Man, and my face would have hit the ground if Shahid wouldn't have got my face like that. Fortunately, neither of us got hurt. कमीने में बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है. It's short, spunky. Today, I am proud of this film. I will be proud after a year. I will be proud after 10 years. I really believe that Kamine is a special film, I think, for all of us. When you watch it, you will come out of the film saying, whoa, what happened to me?